ओम शांति। हम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने मन में मैल रख के जीना चाहता हो, क्योंकि जैसे घर में मानो अगर हमारे कचरा पड़ा हो तो उसकी बदबू किसी और को आए या ना आए, लेकिन मुझे तो ज़रूर आएगी। वैसे ही जब मन में मैल होता है तो उसकी बदबू मेरे मन को सबसे पहले ही आती है और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब फिर मैं ही होता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, अगर निर्मल और निर्माण बनना चाहते हो तो परिवर्तन शक्ति से अपने स्वरूप को बदल दो। अब इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे हम। देखिए, हम हैं कौन और ख़ुद को समझते कौन हैं। दादी जी कहा करती थी, मैं कौन मेरा कौन। इसका चिंतन करिए कि मैं हूँ कौन। जैसे हम इस स्मृति में आते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो हम अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम से कहूँ या सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हमने 7 डेज़ कोर्स किया हुआ है तो अष्ट शक्तियों में सबसे पहली शक्ति दिखाई गई है संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें दिखाया गया है कि कछुआ कैसे अपने आप को परिवर्तन करता है। जब उसे अपनी कर्मेंद्रियों का यूज़ करना नहीं होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और कवच के अंदर आ जाता है। वैसे ही अगर हमें सुरक्षित होना है, हमें केवल आत्म स्मृति के कवच के तले आना है। यानी हमें याद रखना है कि मैं एक शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे ही मैं ये परिवर्तन करता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मन मैल से भरता कब है? जब किसी ने कोई बात कही और हमने उसको पकड़ा। एक पिक्चर बनाइए, 2 कलाकार शूटिंग पे हैं, शूट चल रहा है। अब मानिए एक कलाकार दूसरे कलाकार को शूटिंग के दौरान अपशब्द बोलता है। ये पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिंग, ये स्क्रिप्ट का पार्ट है। वो उसको कुछ बोलता है, ठीक है। अब वहाँ उसे एक्ट ज़रूर करना है ये दिखाने के लिए कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अब श्योर हो सकते हैं कि वो उस बात को कई दिनों तक पकड़ के नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये केवल एक्टिंग थी, ये सच्चाई नहीं है। वैसे ही जब हम इस स्मृति में आते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो मैं कलाकार हूँ, जैसे ही किसी ने मुझे कुछ बोला तो ये तो एक्टिंग का पार्ट है। अपने मन को समझाइए, ये भी एक कलाकार है, मैं भी एक कलाकार हूँ। ये एक्टिंग का पार्ट था, इसने एक्टिंग की है, इसने मुझे बोला है। अब देखेंगे उसी क्षण आप एकदम शांत हो जाएंगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। संकल्प चलने बंद, यानी व्यर्थ संकल्प चलने बंद हो जाएंगे और आत्मा बेदाग रहेगी, क्योंकि उसका नेचर ही बेदाग है, वो निर्मल है वो, तो मैल उसे पकड़ेगा ही नहीं, एकदम साफ रहेगी, है ना। तो यहाँ पर अपने स्वयं में हमें आ जाना है। जब निर्मल और निर्माण होने की बात परमात्मा करते हैं तो निर्माण मतलब जो मान शान से परे हो, जिसे मान शान नहीं चाहिए। और मान शान किसको नहीं चाहिए होती? जिसने कुछ पकड़ के नहीं रखा हुआ है, यानी जो स्वयं में रहता है। और यही तो मेरा स्वयं है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, पवित्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। जब इस तरह के स्वयं का मैं अभ्यास करता हूँ तो मुझे किसी से मान शान नहीं चाहिए। आत्मा एकदम निर्माण बन जाती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमें परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है और हर क्षण हमें ये याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। जानते हैं इतना आसान नहीं है हर पल ये याद रखना, लेकिन अगर हम पूरे दिन में 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी याद रख पा रहे थे तो उसे बढ़ाकर 25 मिनट करते हैं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। तो परिवर्तन शक्ति का प्रयोग हमें इस तरह करना है और स्वयं को जितने ज़्यादा स्वयं हम देंगे, निर्माण बनेंगे। तो स्वयं का अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, मानिए आप सवेरे जागे, सवेरे उठकर आप ये 2 स्वयं का अभ्यास कर सकते हैं कि मैं आत्मा निर्माण हूँ। बड़े प्यार से आराम से बैठे हैं, बस कहें ऐसे ही मुस्कुराते हुए कि मैं निर्माण हूँ।
मान शान से परे हूँ। मुझे किसी से मान शान की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ही स्वमानधारी आत्मा। मैं बेदाग हीरा हूँ, मैं निर्मल हूँ। फिर चारों तरफ दृष्टि घुमाएं और देखें, सभी आत्माएं हैं, मस्तक के मध्य सितारे चमक रहे हैं, सभी बेदाग हैं, निर्मल हैं, सभी बहुत प्यारे हैं। फिर संकल्प कर दें कि सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध हों, सभी शांत हों। ऐसे ही करते ही आप देखेंगे कि ब्लेसिंग्स मिलने के कारण मेरा मन लाइट हो रहा है।